बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान की आज़ादी की तरफ पहला कदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठ गया है। नोटिस जारी किए हैं इमरान खान की ज़मानत के मुकदमात में। जो 3 मुकदमात जिनमें इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई थी, साइफ़र केस, तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह केस। इसके बाद एक और अहम केस था जिसमें इमरान खान को अपनी लीगल टीम के साथ बिला रोक टोक बात करने की इजाज़त हो, मुकम्मल उनकी राजदारी रहे और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। क्या हुआ है अब हाई कोर्ट में, क्योंकि डिवीज़न बेंच जो था वो तो था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और उनके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। अच्छा, ये जो डिवीजन बेंच है ना, हम्म, ये वही है जिसने नवाज शरीफ साहब के भी केसेस सुने थे, लकीली लकीली। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या कंडक्ट था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या क्या कंडक्ट पाकिस्तान होगा। का कानून और आइन बदल गया? नहीं। वही है, हाँ, फिर सही तवक्को रखे आप। तो यही हाई कोर्ट थी जो इमरान खान को कहती थी कि उसको एम्बुलेंस में भी लाना पड़े तो लेके आए, हम्म, बायोमेट्रिक आके इस्लामाबाद में खुद खुद आके करवाएं करवाए। और उसी दिन गिरफ्तार और करवाया यही हाई गया। कोर्ट थी जिसने नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अपनी टीम भेजी थी। बिल्कुल। तो फिर आप कह रहे हैं ना कि एक आइन और एक कानून, तो हम्म, अदालत भी एक है, तो फिर ये दो दो तो रवैये क्यों? मेरी अदालत मेरी मर्जी। तो फिर आपने खुद भी जवाब भी दे दिया अपने उस बात का। तो ये क्योंकि मैं देखे ना, इसलिए कह रहा हूँ चीफ कि जस्टिस साहब पर अदम एतमाद का इजहार कई दफा कर चुके हैं इमरान खान, हम्म, बुशरा बीबी भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी मुकदमा तो उन्हीं के पास आए हैं, तो उन्होंने वही बेंच बना लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें फिर और देखे ना कि अगर वो उनके ऊपर एतराज करते हैं तो वो उनके केस दबा के बैठ जाते हैं। आप ये ज़हन में रखें कि इलेक्शन कमीशन के अक्टूबर 2022 का वो तोशाखाना वाला फैसला, वो फॉरेन फंडिंग वाला फैसला, और तोशाखाना वाला भी जो उस वक्त जी रेफरेंस जी जी भेजा जी था जी। स्पीकर कौमी असम्बली ने, उस फैसले के खिलाफ अपील अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। आप अंदाज़ा करें। हम्म, और जो ये तोशाखाना ट्रायल कोर्ट हुआ था हुमायूं दिलावर की अदालत में, उसके खिलाफ भी वो जो अपीलें थी, जिसमें केस सजा ट्रांसफर मुअत्तल हुई थी। पे केस ट्रांसफर वाली, और वो जो शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे ना करना, हक दिफा ना मिलना, वो दरखास्तें भी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। और आज तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी धमाका किया है। जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की को उधर जेल में समाअत वाले मामले को रोकना था, ओपन ट्रायल में लेके आना था, उस पर भी गैर मुइना मुद्दत तक जो है ना वो मुलतवी कर दी गई है समाअत। तो अभी लाहौर हाई कोर्ट से तो कोई अच्छी खबर नहीं, लेकिन मैं यहाँ बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम जो बात माजी में करते थे कि एक दफ़ा ये हाई कोर्ट में चला जाए, अपीलें लग जाएं, उसके बाद ये सज़ाएं भी मुअत्तल हो जाएंगी और ज़मानत भी हो जाएगी। आपको पता है हमने पिछले महीने जनवरी में ये खबरें दी थी जी। कि इमरान खान साहब मार्च या मेरे ख्याल में अप्रैल अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल ईद के से फर्स्ट, पहले ईद पहले। से पहले पहले हमने यही कहा था कि ये आ जाएंगे बाहर। हम्म, और अभी भी आप देखें कि जो सिनेरियो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है वो उसी तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब 29 फरवरी के नोटिस हुए हैं। ये जो 3 केसेस थे, साइफर केस हो गया, तोशा खाना वाला हो गया, या वो दूसरा बुशरा बीबी और इमरान खान का जो केस है, अब इसमें 29 के नोटिस हुए हैं। अब नैब आएगी इसमें तोशा खाना वाले में, वो करेगी। और जो FIA प्रोसिक्यूशन टीम है वो फिर साइफर केस में आ जाएगी, क्योंकि वो केस FIA की जानिब से किया गया था, वजारत दाखिला उसमें फरीक थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अब जब हाई कोर्ट के अंदर आएंगी तो ये सारे सुकम खुलेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो सुकम वहाँ से ट्रायल के अंदर, कोई एक ऐसा आईनी और कानूनी तकाजा आप बताएं जो पूरा किया गया हो, नहीं किया गया। बार बार दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती रही थी कि ट्रायल जेल के अंदर हो रहे हैं और उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। सबसे बढ़ के भांडा आप देखें कि साइफर जैसा अहम मुकदमा था और उसके अंदर एक जो मरकजी मुलजिम है उसका 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए। और दूसरे का तो वो बेचारा भी हाथ में पकड़ के खड़ा है और कह रहा है, और मेरे को तो ले लो, नहीं, मैं और आपको फैसला सजा सुना दिया। सुनाता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, जज साहब का भी आप तरीकाकार देखें, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं मेरी तरफ आपको देखें, मैं आपको 10 साल की सजा सुना। वो यार ये क्या था? ये वही मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया जो है उनकी जमानत मंजूर कर चुकी। जमानत, और फिर आपको देखें जो कि सुप्रीम साइफर कोर्ट केस ने, का भरम उन्होंने वो यहाँ पर तोड़ा था ना। सर मैं कहता हूँ कि वो लीरो लीर करना जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वो उस दिन यहाँ पे ये लीरो लीर हुआ। हम्म,
और जो एफआईए प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी साहब के, उस दिन दिसंबर का महीना था और हाँ, यहाँ जब उनके काजी साहब पसीने छुट्टी पर थे। और यहाँ उनका पसीने छूट गए थे हाँ, रिजवान अब्बासी से। उधर तो वो बड़ी बढ़ के मारते थे ना, और मैं ये कर बदतमीजी दूंगा, भी की हाँ थी बदतमीजी की इमरान थी, खान से शाह मुकदमे के महमूद कुरैशी दौरान, साहब के साथ मुंह मारी, बदतमीजी की। जब काजी वो और शमूद हाँ, कुरैशी और साहब ने कहते थे, फाइल दीवार पे हाँ, मारी थी। और उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान को सजाए मौत सुनाने की जो है वो दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो आप अंदाजा करें कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो हैं, इनको ये अंदाजा नहीं है कि ये सारे डिस्पोजेबल हैं, इनकी कोई वक़्त कोई अहमियत टिश्यू नहीं है, पेपर। टिश्यू पेपर से भी गए गुजरे, इनकी इतनी औकात भी नहीं है। हम्म। और ये आज जिनके इशारों पे नाच रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को ये सजाए मौत दिलवाने की बातें करो, आपकी औकात क्या है? आज आप खड़े हुए हैं, कल उन्होंने आपको ऐसे उठा के मारना है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है। हु द हेल आर यू भई, जो आप इस तरह की वो इंग्लिश। बातें, मैं थोड़ी सी आंधी है यार। यार। तो अब ये सुकम सारे हमें पता है, हम बार बार इन चीज़ों की निशानदेही भी करते रहे। जब वो वहाँ पे केस चल रहे थे तो हम उसी वक्त ये साथ कहते थे कि मैं उस वक्त भी इस चीज़ की फेवर में था कि अगर पीटीआई लीगल टीम वाकई इमरान खान के लिए मुश्किलात कम करना चाहती है, उनको जल्द से जल्द इन केसेस से बरी कराना चाहती है, तो मेरा उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था कि ये खामियां, ये सुकम रहने दें, इनको होने दें, साथ होने दें, क्योंकि जितनी जल्दी ये ट्रायल मुकम्मल होकर हाई कोर्ट में आएगा ना, फिर ये चीज़ आप वहाँ पे हाईलाइट करें और कहें कि ये चीज़ मिस है, ये मिस है, ये मिस है। और यही चीज़ आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत थी, तो उस वक्त जो पहली समाअत थी साइफर केस, क्योंकि 2 समाअतें हुई थी, जब पहली समाअत थी तो उसमें भी जब नोटिसेस जारी किए गए थे, तो उसमें भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर को यही बात की थी। और उन्होंने उस वक्त कहा था बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को कि आप जो चीज़ें यहाँ पे आके उठा रहे हैं, ये तो डिफेंस वाले खुद इन चीज़ों को छुपाते हैं, हाँ, कवर करते हैं ताकि ये सामने ना आए, और जब ये अपील में हम जाएं आगे हाई कोर्ट में, तो वहां से हमें इनकी बेस पे फौरी रिलीफ मिले। फिर जब सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे, तो हमने ये सवाल भी उनसे किया, और शायद ये चीज़ फिर उनके जहन में ये आ गई थी कि हाँ, ये हम गलती कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, तो पीटीआई ने मेरे उस तरह मैं उनकी वो आगे से रेजिस्टेंस उनकी नहीं देखी थी जो उससे पहले हम देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में सलमान सफदर साहब वो वकील है, काबिल वकील है, जिन्होंने साबिक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ की अपील जब तैयार की थी, तो काजी फायज ईसा जैसा एंटी परवेज मुशर्रफ समझा जाने वाला बंदा, एंटी उसको मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वो उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट हाँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। तो उन्होंने भी तारीफ की थी कि आपने मुशर्रफ साहब की अपील बहुत खूबसूरत ड्राफ्ट की है, तो इसलिए उनकी काबिलियत में मैं शक नहीं कर मुझे तो रहा। बहुत पसंद है, मैं हाँ, बार-बार वीडियोस तो में जिक्र इसलिए भी करता हूँ। अब जब ये चीजें हाँ, सारी आएंगी हाई कोर्ट के जितनी भी फोरम पे, लीगल टीम है ना, हाँ, 2 वकील बहुत 2 काबिल हैं, वकील हैं, सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा, दोनों सलमान। हाँ, सलमान। हाँ, तो ये रिलीफ मिलने की जानिब अब पहला कदम तो वाकई उठ चुका है। नोटिसेस क्योंकि एक फॉर्मेलिटी भी है, उसके बगैर फिर जब तक फ्रीकैन को नोटिसेस जारी ना हो, 2 मेन फ्रीक हैं, एक इमरान खान साहब हैं, दूसरे आपके नैब की टीम है तोशा खाना में, साइफर में आपकी एफआईए की लीगल टीम है, तो उनको नोटिसेस जारी हो चुके हैं। 29 फरवरी की दरखास्तें समाअत के लिए गई हैं, तो 29 को मेरे ख्याल में जब इसके ऊपर समाअत होगी, तो इम्कान यही है, जो मुझे लग रहा है, कि इमरान खान साहब की जमानतें हो जाएंगी। जिस वक्त कौमी हाँ, असम्बली का इजलास चल रहा होगा, तो उसी दिन हम तवक्को रखें कि हाँ, इमरान खान की जमानत। तो दूसरा केस अलामती जो चीजें प्राइवेसी आपको वाला पता है था, कि अलामतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है, मुमासलत भी बहुत ममासलत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, दूसरा वो जो दूसरा प्राइवेसी वाला, प्राइवेसी वो वाला, शेर अफजल मरवत ने कहा, 2 फरिश्ते आ जाते हैं, जी हमको जी बात जी जी। करने लगते हैं, किधर खड़ा हो जाता है, आपको किधर। आपको याद है कि पिछले महीने जनवरी में भी जब टिकटों की तकसीम का मामला चल रहा था, तो उस वक्त भी पीटीआई की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में ये जब मुकदमा लगा, तो उस वक्त ये कहा था कि अब चूँकि आम इंतखाबात सर पर हैं, उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के मामले पर हमने इमरान खान से मशावरत करना होती है, कुछ रहनुमाई और हिदायत लेना होती हैं, तो हमें मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए। तो उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को कहा था कि आप इनकी मुलाकात का बंदोबस्त करवाएं। फिर वो मुलाकातें होती भी नहीं, अगरचे वो कम हुई, जिस तरह वो चाहते थे पीटीआई वाले उस तरह उस नहीं तरह हुई, फ्रीडम नहीं थी ना फ्रीडम उनमें। नहीं थी। हाँ, तो इस वजह से, लेकिन बहरहाल वो कुछ ना कुछ उनका निज़ाम चलता रहा। तो लेकिन उसमें मामला ये होता था कि जब वो मुलाकात होती थी, 2 पुलिस वाले अंदर खड़े कर देते थे। अब वो देखें, पुलिस वाले ही होते थे, ये मैं ये उन्होंने वर्दी तो उनकी, फरिश्ते का है। हाँ, वो वर्दी वो नहीं, वो फरिश्ते तो इस तरह वजह से थे ना कि 2 होते थे, तो किरामन कातिबीन बना के उन्होंने वो फरिश्ते बना दिए। तो नाउज़ुबिल्लाह। तो वो अब देखें कि
अब इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की, इन्होंने कहा शेर अफजल मरवत ने कि हम जब इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो एक तो वहाँ पुलिस एहलकारों को अंदर खड़ा कर दिया जाता है, प्राइवेसी नहीं होती। तो अब हमें प्राइवेसी दी जाए, इमरान खान की लीगल टीम जब उनसे मुलाकात करने जाए तो फिर कोई और फ़र्द गैर मुतलका वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के मुआविनीन हैं, जब वो भी इमरान खान से मुलाकात करना चाहें, कोई मशवरा हिदायत लेना चाहें, तो उसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए और खुसूसी हिदायत दी जाए जेल सुपरिटेंडेंट को कि वो इस तरह के मुलाकात के दौरान किसी किस्म के मसाइल खड़े ना करें। हम्म। तो उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पीटीआई को ये रिलीफ दिया है और कहा गया जो जज थे जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब, हम्म। उन्होंने फिर ये दरखास्तें निपटा दी हैं और इस डायरेक्शन के साथ निपटाई हैं कि जो इस्तदाएँ पीटीआई की जानिब से की गई थी, लीगल टीम की मुलाकात के हवाले से भी और उनके जो इमरान खान के मुआविनीन हैं, उनकी मुलाकातों यार के हवाले माजी से में भी। अगर आपको याद हो, ये कुछ दिन 2-4 दिन पहले की बात है, कोर्ट से ही ऑर्डर लेके गए थे असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब, तो वो आपको पता है ना दोनों को कि मिलने नहीं जी, दिया जी, गया था। वो जो आगे बैठे हुए हैं, वो हमें पता है, फिर चीज़ें आपके सामने हैं, हाँ, तो वो बाहर मुलाकातें। मीडिया से हाँ, गुफ्तगू करते वक्त वो जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने जिक्र भी किया कि हम मुलाकात के लिए आते हैं, हमें वेट कराया जाता है या गुमन घेरियों में डाल दिया जाता है, वक्त जो है वो गुजार दिया जाता है। जी, जी, इसी तो तरह एक जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है, भारी है। आपका एक डीसी था, हाँ। डीसी इस्लामाबाद 17 ग्रेड का होता है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं हिला सका। क्या बातें कर रहे हैं यार! यहाँ इस्लामाबाद आईजी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद डीसी दोनों, इस्लामाबाद दोनों। चले आईजी का तो हम कहते हैं कि वो ग्रेड 20 का अफ़सर होता है, चले वो वो इरफान 3 मेमन को देखे ना आप। वो ग्रेड 17 का मुलाज़िम है, हाँ। डीसी हाँ, इस्लामाबाद। हाँ। और यहाँ से उसको इलेक्शन कमीशन जो जैसा अवाम आईनी का इदारा, खादिम है। और इलेक्शन कमीशन भी वो जिसको आईन पाकिस्तान ने ये इख्तियार दिया है कि वो जो हुक्म देगा आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, उससे बड़ी कोई उसको आयत। रद्द नहीं कर सकता। जो रद्द करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगने का अंदेशा है। तो उसने कहा और फिर इलेक्शन कमीशन उसकी वो, मैं अब नहीं बोलता कि आगे वो क्या बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की शिद्दत है वो मेरे ख्याल में एक जुमला है वो, चलें छोड़ें। मुझे बाद में बता हाँ, दीजिएगा, वो चलो मैं मैं आपको सुन लूंगा। कान में मैं बता हर एक को दूंगा। जो देखने वाला है हाँ, जा जाके बता नीचे दूंगा। नहीं, आपने कमेंट में जाके लिखना। चले, फिलहाल पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला, जहां से तवक्को बहुत कम की पहला जाती है। जो कदम है ना सर, वो दुरुस्त सिमत में उठ गया। हाँ। हाँ, अब जो है वो 29 तक, जैसे ये कह रहे हैं अगली समात 29 को है, तो तवक्को यही है कि इमरान खान की आज़ादी के दरमियान ये 3 दिन की दीवार हायल है और ये दीवार बहुत जल्द गिर जाएगी और इमरान अपनी आवाम के दरमियान दोबारा होंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।